हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस को हम आर से डिनोट करते हैं, जबकि कंडक्टेंस को जी से। आज इसी के विषय में चर्चा करेंगे। इसको चर्चा करने से पहले हमें जानना होगा ओम्स लॉ। ओम का नियम है क्या? मैं सुकुमार, हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओम्स का नियम। ओम्स का नियम क्या कहते हैं? यदि किसी चालक तार में भौतिक परिवर्तन न किए जाए, जैसे ताप दाब में परिवर्तन न किए जाए, तो उस चालक तार में बहने वाली धारा उस चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। जैसे कि आपका एक चालक तार है ए, इसी के बीच में अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी बैटरी को जोड़ते हैं, तो इसमें बहने वाली जो धारा होगी इसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होगी, अर्थात बी प्रोपोर्शनल क्या होगा? बी प्रोपोर्शनल आई। ए प्रोपोर्शनल का हटेगा तो हमारा एक आएगा रेजिस्टेंस आर, नियतांक कांस्टेंट आएगा, एक कांस्टेंट। कांस्टेंट आपका आर। आर क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट। आर क्या है? कांस्टेंट, जिसे हम नाम क्या दिए हैं यहाँ पर? रेजिस्टेंस। क्या नाम दिए गए हैं? रेजिस्टेंस। ए होता है आपका रेजिस्टेंस। तो आपका बी प्रोपोर्शनल आई का मतलब यही है कि आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो आपका करंट भी बढ़ेगा, करंट बढ़ाएंगे तो वोल्टेज भी बढ़ेगा। यदि आपका ऐसा हो रहा है, आपका प्रैक्टिकल जब करेंगे, कभी भी ओम के नियम का प्रैक्टिकल करेंगे, तो आपको बी प्रोपोर्शनल आई देखने को मिलेगा, तो आपका सत्यापन ओम का नियम हो गया। और उसमें जो आर कांस्टेंट है, आपका बी बढ़ेगा और वोल्टेज बढ़ेगा और करंट बढ़ेगा, जबकि आर एक कांस्टेंट रहेगा। तो अगर आर कांस्टेंट है तो आपका प्रैक्टिकल एकदम सही है। तो हम आर इक्वल क्या लिख सकते हैं? बी अपान आई। आर इक्वल क्या हो सकता है? बी अपान आई। जैसे यहां भी देखिए, बी इक्वल आई इंटू आर, बी इक्वल आई इंटू आर, और आर इक्वल पी रेशियो आई, या आई इक्वल बी रेशियो आर, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, और बी अपान आई और बी अपान आर, या बी आई आर, इसको डॉट आई आर ऐसे लिख सकते हैं। तो बात वही है, आपका बी फार क्या हो जाएगा? वोल्टेज। बी फार वोल्टेज, आई फार करंट, आर फार रेजिस्टेंस। तो ये नियम होता है, यदि किसी चालक तार में भौतिक परिवर्तन ना किया जाए तो उसमें बहने वाली विद्युत धारा उन चालक सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। तो आप इसका जब प्रैक्टिकल लैब करेंगे, जैसे आपका यही चालक तार मान लीजिए, तो आपका एक चालक तार, अगर यदि यही आपका चालक तार है, चालक तार में कुछ रेजिस्टेंस होते हैं, कोई भी चालक तार हो, तो इसके जो पैरेलल में हम क्या जोड़ेंगे? वोल्ट मीटर, और भी डीसी वोल्ट मीटर। क्या जोड़ेंगे? डीसी वोल्ट मीटर। डीसी वोल्ट मीटर सिंपल है कि उसके यहां पर ऐसे स्ट्रेट लाइन बना होगा, तो इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ निगेटिव, तो उसके सीरीज में हम क्या जोड़ देंगे? अमीटर को जोड़ देंगे, उसके सीरीज में अमीटर। और भी कौन सा अमीटर होगा? डीसी अमीटर होगा। तो डीसी अमीटर स्ट्रेट लाइन बनी हुई, अगर इस तरफ प्लस है तो इस तरफ सीरीज में जुड़ा है अमीटर, तो इस तरफ प्लस होगा और इस तरफ माइनस होगा। तो इसको हम एक धारा नियंत्रक से जोड़ देंगे, धारा को कम ज्यादा करने के लिए। आज धारा को कम ज्यादा करेंगे तो हमारा वोल्टेज भी कम ज्यादा, अगर धारा को बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, इसलिए हम क्या जोड़ देंगे? यहाँ धारा नियंत्रक। क्या जोड़ेंगे? धारा नियंत्रक, रिस्टोर। तो हम यहाँ पर एक की का इस्तेमाल करेंगे, इस तरफ कर लेते हैं कुंजी K1, और एक सेल लगा देंगे, पॉजिटिव और निगेटिव, प्लस पॉजिटिव कोर और निगेटिव कोर, धनात्मक सिरा और ऋणात्मक सिरा। देखो कुंजी दो स्थिति होती है, कुंजी एक कुंजी K1 है। कुंजी अगर ऐसे है तो समझो क्लोज है, नॉर्मली क्लोज है, और कुंजी यदि ऐसे है तो समझो नॉर्मली ओपन है। नॉर्मली ओपन लिख दे रहे हैं, एनसी मतलब नॉर्मली क्लोज,
नॉर्मली क्लोज, और NO मतलब नॉर्मली ओपन, NO मतलब नॉर्मली ओपन। ओपन कंडीशन मास सर्किट इनकम्प्लीट है और क्लोज कंडीशन मास सर्किट कंप्लीट है। क्लोज कंडीशन हमारा उसमें चालक तार में धारा प्रवाहित होती रहेगी, जबकि उस कंडीशन में क्लोज रहेगी। तो आपका ये ओम के नियम का सर्किट बन गया। जब भी आप इसको कुंजी को ऑन करेंगे तो आपका जो वोल्टेज बताएगा, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो आपका करंट ये बढ़ेगा। उसके पश्चात आप फिर थोड़ा इसको करंट हाई करेंगे तो हमारा वोल्टेज भी हाई होगा। तो आपने इस ओम के नियम में आपने सर्किट को देखा। कभी भी आप सदैव, आप कोई वोल्ट मीटर हो, AC हो या DC हो, सदैव हो पैरेलल में ही जुड़ेगी सर्किट के, यानी जो हमारा होगा चालक कंडक्टर या किसी चीज का, उसके समांतर हमारा हमेशा वोल्ट मीटर जुड़ेगा और उसके सीरीज में यानी श्रेणी क्रम में हमारा अमीटर। तो इस तरीके से आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट इसमें आपको देखने को मिलेगा क्या, B प्रोपोर्शनल I। क्या देखने को मिलेगा, B प्रोपोर्शनल I। तो ये आप प्रैक्टिकल में देखेंगे तो आपको किसी वीडियो में हम ओम्स लॉ प्रैक्टिकल कराएंगे। ठीक, अभी आप जान लीजिए आज की टॉपिक जो हमारा है रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस की बात चल रही है, तो हम इसी की चर्चा करेंगे। रेजिस्टेंस जो है आपका R से प्रदेश का, और जो कंडक्टेंस होता है G, कंडक्टेंस को G से डिनोट करते हैं। इससे रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। रेजिस्टेंस हमारा प्रतिरोध होता है, ये क्या होता है, चालकता होता है। ये क्या होता है, चालकता, चालकता। इसे जिस प्रदर्शित करते हैं। चालकता हमारा जो होता है किसी पदार्थ की चालकता, किसी पदार्थ की चालकता, चालकता प्रतिरोध का विलोम होता है, प्रतिरोध का विलोम, विलोम होता है। यानी G इक्वल क्या मिलेगा मुझे, R1/R। जैसे यहां पर आपने B प्रोपोर्शनल I, तो आपने प्रोपोर्शनल अर्थात R जो है आपका नियतांक है, तो R इक्वल क्या हो जाता है, B/I। तो R नियतांक है, इस नियतांक का नाम R इज कांस्टेंट, R इज कांस्टेंट, कांस्टेंट। तो इसका नाम क्या पड़ गया, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। तो इसका जो मात्रक होता है ओम, ओम के नियम, ओम ने ही इस नियम को प्रतिपादित किया था, तो उन्हीं के नाम से इसका मात्रक भी पड़ गया। तो रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, ओम। प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्या होता है, ओम, OHM, ओम। तो यदि आपका चालकता कंडक्टेंस प्रतिरोध का विलोम है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स। क्या होगा, ओम इनवर्स। इसको सिंबल जो है प्रतिरोध के मात्रक का, वो आपका सिंबल है ओम। इसको ऐसे लिखते हैं, या OHM, ओम, या हिंदी में ओम। एक ए आपका प्रतिरोध का मात्रक है, तो आपका ये ओम इनवर्स हो जाएगा। तो यदि इसका कहने के तात्पर्य है कि G प्रोपोर्शनल 1/R है, यानी इन प्रोपोर्शनल डॉट R। यदि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हमारा कंडक्टेंस घटेगा। ठीक है, यदि किसी चालक तार में रेजिस्टेंस अधिक है तो उसकी चालकता कम होगी, प्रतिरोध अधिक है तो चालकता कम। यदि किसी चालक तार की प्रतिरोध अधिक है तो उसकी क्या, चालकता कम होगी। यदि चालकता अधिक है प्रतिरोध कम होगी। जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तांबा, इन सब की क्या होती है, इन सब का हमारा जो होता है चालकता, कंडक्टेंस अधिक होता है। क्या होता है, कंडक्टेंस अधिक, तो प्रतिरोध हमारा क्या होता है इन सब का कम होता है। ठीक है।